नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताएंगे, जो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ बाकी सारे एग्जामों में भी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनकी स्थापना से, उनके उद्देश्य से। साथ ही जो है कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस समय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें आप देखेंगे तो काफ़ी डेप्थ में जाके पूछ रहा है। ऊपर ऊपर प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इतने क्वेश्चन आसान नहीं पूछ रहे हैं, वो डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो ये डेप्थ की बात है, तो हम इसमें आपको बताएंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना। जिसको ये वीडियो पसंद आए, जिन लोगों को, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला संगठन की बात करेंगे। तो संगठन और उसके मुख्यालय सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। और आपको ये भी बात बताऊँगा कि भारत जो है किन किन संगठनों में शामिल है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि उनकी महत्ता क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शहर है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो है कि मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक। दूसरा नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को 60 में आपको लिखेगा UNFPA, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन, यानी कि सॉरी यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन, ये है UNFPA। आपसे पूछेगा तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र महिला की बात करेंगे तो ये भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की बात करेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो है कि टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो हर 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। भारत भी कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है कि अस्थायी यानी कि टेम्पररी सदस्य रह चुका है। तो UNSC का जो है कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये सारे मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे बच्चों, IMF की बात करेंगे, ये है IMF। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक समूह, देखो विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ये समूह है कुछ बैंकों का, जो है कि रियल में IBRD जो है वो इसके जो है कि विश्व बैंक का मूल नाम है, लेकिन विश्व बैंक समूह की बात करेंगे तो ये भी आपका वाशिंगटन DC में है। वहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक था, सॉरी IMF था, ये भी मुद्रा की बात थी, यहाँ भी जो है कि मुद्रा की बात है। तो ये दोनों वाशिंगटन DC में है। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, जिनेवा में के स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है बच्चों, यूरोप में पड़ती है। और यहाँ जिनेवा जो है, स्विट्जरलैंड में ना जैसे पहाड़ भी हैं, और कुछ ऐसे 1-2 पहाड़ हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, यानी कि ये टूरिस्ट प्लेस है। और स्विट्जरलैंड में आप स्विस बैंकों का जो है कि नाम सुने होंगे। स्विट्जरलैंड के जो बैंक हैं, सभी बैंक, उन्हीं को स्विस बैंक कहा जाता है। और वो जो है कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जो है कि आपके पैसे को रखते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं। तो सारे जो है कि लोगों का पैसा, जो लोग अपना जो है ब्लैक कमाते हैं, वो स्विस बैंकों में जाके जमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसको ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में एस्टेब्लिश हुई ये संस्था थी, 1919 में बनी थी। ये लेबरों के जो है कि हित की बात करने वाली एक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये भी जिनेवा में है आपकी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ये भी आपका कहाँ है, जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करेंगे, WMO की, तो ये भी, जितने W से स्टार्ट होने वाले संगठन थे बच्चों, सारे जिनेवा में पढ़ रहे थे, ठीक है। ये भी W से स्टार्ट होता है, WIPO, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटरलेक्चुअल और संपदा का मतलब प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ है, जिनेवा में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी कहाँ है, जिनेवा में है। हाँ, UNADS ये भी कहाँ है आपका, जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को का जो है कि ये कहाँ, इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है, फ्रांस में पेरिस में पड़ता है यूनेस्को।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के बारे में बात की जा रही है। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ये भी पेरिस में है। और यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? ये भी पेरिस में, ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की बात करेंगे यानी यूएनआईडीओ की बात करेंगे। यूएनआईडीओ अगर कहीं लिखा हो, यूनिडो, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ये वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक देश है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की बात करेंगे तो इसका भी जो है मुख्यालय वियना में है। इसका होता है यूएनआईडीओ, ये बताया हम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको कहा जाता है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है आपकी कहाँ है? वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, OPEC जिसको कहा जाता है, एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की बात करेंगे, समुद्रिक संगठन, ठीक है। WMO आपसे पूछ देगा, ये मौसम वाला था तो आप जानते हैं ये कहाँ है? जिनेवा में है। और IMO की बात कर देगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो वो लंदन के है, यूके के लंदन में है। लंदन उसकी राजधानी है यूके की बच्चों। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का जो है कि हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल समूह में देखो हम लोग भी आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आप सुने होंगे। राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा जाता है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षमा है एक, अब इसको ये भी लंदन में आपको दिया हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है, शार्ट नेम IFAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय रोम के इटली में है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का जो है कि हेडक्वार्टर आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम पड़ता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, एक सैन्य संगठन है बच्चों। नाटो में आने वाले टोटल 32 कंट्रियाँ हैं, जिसमें ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका शामिल है। तो ये 32 जो देश हैं, इसमें ये माना जाता है कि 32 देशों में किसी आप देश पे अटैक करते हैं तो आप पूरे 32 देशों पर आपने अटैक किया, इतनी पक्की दोस्ती है, क्योंकि ये सैन्य संगठन है। अब किसी एक देश पे, यूक्रेन नहीं है नाटो का सदस्य, नहीं तो रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, तो सीधे जो है कि वो 32 कंट्री मिल के जो है कि रसिया को पीट देती। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसको कहा जाता है, ये बर्न में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है बर्न। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान के बारे में आप खूब सुने होंगे, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। हाँ, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये क्वींस टाउन सिंगापुर में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भी पूछता है, बर्लिन के जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी के बर्लिन एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे तो अबू धाबी UAE में पड़ता है, अक्षय ऊर्जा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसको कहा जाता है कि साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसका मुख्यालय बच्चों काठमांडू नेपाल में है। इस्लामिक सहयोग IOC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जेद्दा के सऊदी अरब में है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये मॉरिशस में है। मॉरिशस में पूछ सकता है, देखो ये याद रखना, ये जो रीजनल जो है कोऑपरेशन इंडियंस, हाँ वो मरीन रिम एसोसिएशन, ये कहाँ है? मॉरिशस में है। मॉरिशस भोजपुरी बोली जाने वाली भाषा है, ध्यान रहे यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। विश्वव्यापी प्रकृति निधि की बात करेंगे, वर्ल्ड नेचर फंड यानी कि WNF, वर्ल्ड नेचर फंड, तो ये ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ, अच्छा ये मैं इतना टेढ़ा वाला क्यों लिया हूँ? उत्तरी कैरोलिना में है, क्योंकि यूपी पुलिस के आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये सारे टेढ़े जो ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे जाते थे एग्जामों में, ठीक है, उनको भी पूछ रहा है, इसलिए हम इसको लिए हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बात करेंगे तो द हेग यानी नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने के स्विट्जरलैंड में। हाल ही में ओलंपिक हुआ है, पूछा जा सकता है ये भी, इसलिए इसको लिख लिए हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो ये आपका जिनेवा, कोलेंगी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ संरक्षण यानी IUCN की बात आप सुने होंगे। इंटरनेशनल यूनियन नेचर ऑफ कंजर्वेशन, IUCN, सॉरी, ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, ये भी पेरिस में है। हाँ, यूनेस्को जो था वो भी पेरिस में था। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहते हैं बच्चों, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। पर्यावरण की दिशा में काम करने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिनेवा के स्विट्जरलैंड में ये भी बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों पर अपराध का कार्यालय का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ दे तो ट्यूरिन इटली में है। UNICRI होता है, UNICRI इसका ये। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण वाला जो कार्यालय है, जो दुनिया में जो आपदाएं आती हैं उनके कम करने के लिए जो पहल और कदम करने वाला जो है कि संस्थान है, इसको कहा जाता है बच्चों UNDRR। ये काम करता है, ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन जिसको हम कहते हैं ICAO, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल के कनाडा में है। मॉन्ट्रियल बहुत अच्छी प्लेस है बच्चों, ये काफ़ी मशहूर स्थान है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक है जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, ओजोन परत क्षरण पर सभी देशों का जो है ध्यान आकृष्ट कराया गया था इस सम्मेलन के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अगर UNDP की बात करें तो न्यूयॉर्क में आ जाएंगे आप। ठीक है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्स जो बताया गया है कि कृषि विकास पर काम करेगा, जिसको कहा जाता है IFAD, इसका मुख्यालय रोम में है। FAO का भी मुख्यालय बच्चों आप देखे होंगे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जो है कि कहाँ था, रोम में ही था। तो कृषि से संबंधित दो हैं जो रोम में मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ है, फ़ोन वगैरह का काम, जहाँ पैसा वहाँ फ़ोन की ज़रूरत होगी, जिनेवा में है ज़्यादातर जो W। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO का बात कर लें, UNWTO इसका जो है कि शॉर्ट फॉर्म है, ये मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, पर्यटन वैसे भी स्पेन वाले लोग पर्यटन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है कि फेमस है। संयुक्त राष्ट्र विद्यालय यानी कि ANU, इसका जो है कि मुख्यालय जापान में है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय टोक्यो के जापान में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं 15 साल के लिए जो है कि 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं जिनका टर्म 9 साल के लिए होता है, जानते हैं आप। नेक्स्ट है बच्चों व्यापार और विकास पर अगर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपसे पूछ दे, जिसका जो है कि UNCTAD कहा जाता है इसको, यानी अंकटाड, इसका जो है कि इसको क्या बोला जाता है, अंकटाड। अंकटाड का मुख्यालय आपका कहाँ है, जिनेवा में है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास पूछ दे तो केन्या के नैरोबी में। विश्व खाद्य कार्यक्रम वही रोम इटली में है। UN ये न्यूयॉर्क में है। OH इसका जो है कि देखो UNOHRLLS, इसके बारे में पूछे तो न्यूयॉर्क में। मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जिनेवा में आपको मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये भी जो है जिनेवा में मिलेगा। एक बात यहाँ पे ट्रिक थोड़ी छोटी सी दी हुई है, आप देख लीजिए कि विश्व से शुरू होकर संगठन पर समाप्त होने वाले किसी भी सूचीबद्ध संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में दिखेगा। जैसे विश्व से शुरू हो रहा है संगठन पे समाप्त, विश्व से शुरू हो रहा है संगठन पे समाप्त, विश्व से शुरू हो रहा है संगठन पे समाप्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, हाँ WTO, विश्व व्यापार यानी W से शुरू, O से समाप्त। तो ये सारे कहाँ हैं आपका, जिनेवा में है। और धन से संबंधित किसी संगठन की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC में है, चाहे IMF चाहे WB बेटा इकलौता बैंक नहीं, अब मैं बताऊंगा, ये ग्रुप है बैंकों का। औद्योगिक विकास और पेट्रोलियम परमाणु अनुसंधान से बात अगर की जाए, इससे संबंधित कोई संगठन है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। जैसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास आ जाए, चाहे परमाणु ऊर्जा आ जाए, चाहे पेट्रोलियम निर्यातक आ जाए, ये तीनों परमाणु, औद्योगिक और पेट्रोलियम तीनों का जो है कि मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। ठीक है, औद्योगिक विकास ये तो हो गया, इनका जो है कि वियना में है। शिक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई आपको जो है कि संगठन दे दे तो वो जो है कि क्या है,
उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? पेरिस में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल स्मारक की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? आपका जो है कि पेरिस में है। अच्छा, भारत किन किन जो है कि संगठनों का सदस्य है उसके बारे में दिया है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है या उसमें जो है कि शामिल है उस संगठनों में। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म है। पूछ देता है कभी कभी जो है कि इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। आप जानते हैं पेरिस में है इसका मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को, अच्छा छोड़ो, यहाँ से आते हैं। हाँ, यहाँ से सही है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये अप्रैल 1948 में बच्चों स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अब भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगर पूछ दे कि WHO का जो है कि भारत संस्थापक सदस्य है तो आप कहेंगे यस, और 1948 में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र जो है कि 1945 में स्थापित किया गया था, यूनाइटेड नेशन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। इसका जो है भारत क्या है? संस्थापक सदस्य है। UNAIDS की बात कर लें, HIV और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये 1994 में इसे स्थापित किया गया था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब भारत भी इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है। यस अगर बात करेंगे, SACEP, इसकी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय कोलंबो में है। ये पूछ सकता है SACEP का मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो में है, और भारत इसका सक्रिय सदस्य है, संस्थापक सदस्य नहीं है। SCO की बात करें, SCO की आप जानते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी संघाई सहयोग संगठन, ये SCO, जिसमें 1996 में इसको स्थापित किया गया था बच्चों। इसका मुख्यालय SCO का कहाँ है? बीजिंग में, चीन का जो है बीजिंग में, और इसका भारत क्या है? संस्थापक सदस्य है SCO का। नेक्स्ट में आ जाएंगे आप PIF यानी कि प्रशांत द्वीप फोरम, 1971 में स्थापित, इसका मुख्यालय फिजी में। अब भारत इसका साझेदार है। सार्क का भारत संस्थापक है कि नहीं? तो सार्क 1985 में स्थापित, मुख्यालय काठमांडू, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। OPCW ये रासायनिक हथियारों पर निषेध संगठन है। ये इसकी स्थापना 1997 में हेग, नीदरलैंड में की गई थी, और भारत इसका सक्रिय सदस्य है। PCA की बात कर लें तो 1899 में स्थापित, ये बहुत पुरानी संस्था है बच्चों। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में। भारत एक पार्टी है इसमें। MTCR की बात कर लें, MTCR जानते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है कि इस पे जो है कि ये संस्थान है, यानी कि मिसाइल प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल सिस्टम है। ये 1987 में स्थापित हुआ। जापान में इसका मुख्यालय है MTCR का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई चीज़ है, पूछ सकता है। अब भारत 2016 से इसका सक्रिय सदस्य है। हम NAM की बात करेंगे, जिसको नेहरू जी ने तैयार किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब दुनिया में जो हमको आज़ादी मिली थी 1947 में बच्चों, तो दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक USSR गुट था और एक जो है कि अमेरिका का गुट था। तो मामला जाता था कि ये समाजवादी गुट है और अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट है। तो उस समय ये होड़ चल रही थी कि भारत आज़ाद होने के बाद किस गुट में शामिल होना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी गुट में नहीं शामिल होंगे, और उन्होंने अपना नया और सबसे अलग गुट बनाया और कहा कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी गुट के पक्ष में नहीं रहेंगे। हमारी मांग होगी लोकतंत्र की स्थापना करना और दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करना। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हमने चलाया था। बहुत सारे हमने, आप बात जानते हैं, दुनिया के 7-8 ऐसे इंपॉर्टेंट नेताओं को हमने चुना जो NAM में शामिल है। NAM में बहुत सारे सदस्य हैं, सैकड़ों सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया के जो टीडो थे उनको भी शामिल किया गया था। भारत इनका जो है कि इंडोनेशिया भी शामिल था। जस्टिन ट्रूडो इसके इम्पोर्टेंट नेता भी थे। नेहरू इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट नेता थे। अब भारत इसका संस्थापक सदस्य है, नाम का ध्यान देना है। नेक्स्ट है ITU की बात में पूछ ले तो ये 1864 में स्थापित, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। भारत इसका सक्रिय सदस्य है।
ठीक है। अगर ITUC की बात कर ले, चाहे जो है कि ICFTU की बात कर ले, चाहे बेटा WCL की बात कर ले, 2006 में तीनों स्थापित हुआ है। उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब भारत इसका सदस्य है। ISO की बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको ISO कहा जाता है। हमारे यहाँ ISO चलता है। जो भी कंपनी होगी बेटा, अब तुम देखे होगे कि लिखा होगा ISO 9000 या समथिंग से प्रमाणित। हाँ, बहुत सारी लोग कंपनियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे जो है कि उनका जो है क्या, ये मानकीकरण, ये मानक, ये कोड लिखा होता है। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो फरवरी 1947 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई। भारत इसका जो है कि सदस्य है। ITSO की बात कर लें, ये भी भारत इसका सदस्य है। ये वाशिंगटन DC मुख्यालय है। इंटरपोल की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, 1923 में स्थापना, मुख्यालय लियोन के फ्रांस में, और 1949 से भारत इंटरपोल का सदस्य है। IOC की बात कर लेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति में भारत सदस्य है, यानी भारत की सदस्यता है। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में 1894 में स्थापित हुआ था। IMO की बात कर लें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, 1948 में मुख्यालय लंदन UK में, और भारत क्या है, इसका एक निर्वाचित सदस्य है। और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सेटेलाइट संगठन, भारत इसका संस्थापक सदस्य पूछ सकता है, ध्यान देना, 1999 में स्थापित है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक। ILO की बात कर लेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में स्थापित एक संगठन है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है बच्चों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब भारत भी इसका क्या है, ILO का संस्थापक सदस्य है, यानी जब स्थापना हुई थी तो भारत इसका सदस्य था। IMF की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो 1945 में इसे स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब भारत इसका संस्थापक सदस्य है। हाँ, IFAD की बात करेंगे बच्चों, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, 1977 में स्थापना हुई। मुख्यालय बता चुका हूँ, कृषि से रिलेटेड है। मुख्यालय रोम इटली में है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। IFC की बात कर लेंगे, इंटरनेशनल जो है कि फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो IFC का जो है कि जुलाई 1956 में स्थापित हुआ था। और ये पैसे रुपए वाली बात है, वित्त की बात है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है बच्चों। अब भारत इसका संस्थापक सदस्य है। IDA की बात कर लेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है कि एसोसिएशन, IDA को की स्थापना 1950 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। IEA की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की बात करेंगे, 1974 में स्थापना, मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में, भारत इसका सहयोगी सदस्य है। ICAO की बात करें बच्चे, ICAO ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन जो है, पूरी दुनिया में विमानन से संबंधित जो है कि समस्याओं और योजनाओं, साथ ही साथ प्रबंधन का काम करता है। 1944 में स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल के कनाडा में। अब भारत इसका एक निर्वाचित सदस्य रहा। ICC को आप जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये ICC अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला है, ICC क्रिकेट वाला नहीं है, इसका तो दुबई में है ICC का मुख्यालय। ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसका भी स्थापना जब ILO का हुआ था तभी हुआ था, इसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 1919 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। भारत इसका क्या है, सदस्य देश है। अच्छा, IAEA की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया में। ये सब बता चुके हैं। अब आ गया आपका यहाँ पे IBRD, हमने बताया था ना, IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम विश्व बैंक कहते हैं, यानी IBRD ही है विश्व बैंक। 1944 में स्थापना। और जानते हैं बैंक की बात है पैसा रुपये की, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में मुख्यालय। अब भारत जो है कि IBRD का क्या है, संस्थापक सदस्य है बच्चों। G20 समूह में आ जाइए। हाल में 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है बच्चों। और G20 का मुख्यालय अभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, कैनकन मैक्सिको में है G20 का मुख्यालय। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। G77 1964 में स्थापना, न्यूयॉर्क में है। हाँ, G20 का जो है कि ध्यान देना कहाँ था, मैक्सिको में, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। हाँ, FAO यानी फूड, हाँ
यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में यह स्थापना है। मुख्यालय इटली रोम में, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। G15 एक ग्रुप है बच्चों, 1989 में बना और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, भारत इसका क्या है, संस्थापक सदस्य के रूप में है। EAS की बात कर लेंगे, यानी कि ईस्टर्न एशिया और शिखर सम्मेलन है, 1950 में इसका स्थापना हुआ था EAS का बच्चों, और इसका मुख्यालय कोलंबो में है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। एक CP है, कोलंबो प्रोग्राम है, यानी कोलंबो योजना, 1950 में स्थापित, इसका मुख्यालय कोलंबो में ही है, और भारत कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य है। CON राष्ट्रमंडल की बात कर लेंगे, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रमंडल राष्ट्र की। भारत 53 अन्य देशों के साथ इसका सदस्य बना था, इसका मुख्यालय लंदन के UK में है। अगर राष्ट्रमंडल का जो है कि स्थापना की बात करेंगे तो 1931 में। CERN एक संस्था है बच्चों, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन, 1954 में स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय जिनेवा में है CERN का भी, और भारत CERN का सहयोगी जो है कि सदस्य है। BIS की बात कर लें, 1930 में स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य देशों के कुल केंद्रीय बैंकों का एक सदस्य है। इसका मुख्यालय बासेल जो है कि स्विट्जरलैंड में है। ब्रिक्स की बात कर लें तो ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हो गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से सदस्य नए शामिल हुए हैं। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका तो पहले से ही थे, ये आपके लिए होमवर्क है। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, भारत संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चाइना में है। आसियान की बात करेंगे तो ये 1967 में स्थापित एक संस्था है। 1995 में भारत इसका वार्ता सदस्य बना। इसका भारत सदस्य नहीं है आसियान का, ध्यान देना, मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में। बिम्स्टेक की बात कर लेंगे, बिम्स्टेक का मतलब होता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी पहल, ठीक है। 1997 में स्थापित हुआ था। भारत 6 अन्य देशों सहित इसका संस्थापक सदस्य बना था। इसका मुख्यालय बिम्स्टेक का क्या है, ढाका में है। सार्क का कहाँ है बच्चों, काठमांडू में है। 19 दिसंबर 1966 को स्थापित। ADB के 31 सदस्य, जबकि अब इसके 68 सदस्य हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, ये ADB की बात कर रहा है। ADB का मुख्यालय आप जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, ठीक है। और भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। इस समय 68 कंट्रियाँ इसकी हैं। परिचय यूनाइटेड नेशन के, हम परिचय की बात करेंगे थोड़ा सा बच्चों, इसके परिचय में आप लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इनके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इस मिशन का कार्य है कि इसके चार्टर के तहत एक इसका नियम बना है यूनाइटेड नेशन का, उसी नियम के तहत ये निर्देशित होता है और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाए, सुरक्षा बनाए रखने की बात की जाए, मानवाधिकारों की रक्षा भी यूनाइटेड नेशन करना जानता है, वो करता भी है। हालांकि अब उस कितना प्रभावी है वो ये सोचने वाली बात है। मानवीय सहायता पहुंचाना इसका काम है। सतत विकास को बढ़ावा देना, इस पर भी ये काम करता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति जो है पूरे देश में लागू हो, ये भी यूनाइटेड नेशन के कार्यों में आता है। तो यूनाइटेड नेशन के कार्य अगर आपको पूछ दे तो ये सारे उसके कार्य थे। और यूनाइटेड नेशन के कुछ अंग हैं जिसको जो है कि यहाँ पे शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशन में पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है बच्चों ना, वो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा इलेक्शन के बाद जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, ये तो लोअर हाउस की बात हमने बताई, अपर हाउस भी है। तो पार्लियामेंट में जैसे सारे मेंबर इलेक्शन जीत के बैठते हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के सभी कंट्रियों का एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति जाके उस जो है कि UNGA में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और इसके चेयरमैन और हेड जो होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। एक इसकी संस्था है सुरक्षा परिषद, हमने बताया 5 परमानेंट मेंबर हैं। फ्रांस है, ब्रिटेन है, आपको रसिया 3, चाइना 4 और अमेरिका 5 परमानेंट मेंबर हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में हमने बताया, ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। और संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है ये भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आता है। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में ही हुई थी, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए।
हमने यूनिसेफ के बारे में बात की। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है, इसको 1946 में स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। वही पूरे देखो, इंडिया की सबसे निचली अगर हम बात करेंगे बेटा जो है कि पार्लियामेंट की, तो वो लोकल गवर्नमेंट में होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लेवल। दूसरी पार्लियामेंट अब आप देखें हैं विधानसभा को कहते हैं, उसको जो है कि विधान सभा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें विधायक होते हैं। और जो देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको संसद भवन कहा जाता है, जिसमें दो उच्च सदन, निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा होती है, इनको सांसद कहते हैं, ये पार्लियामेंट होती है। और दुनिया की अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए सबसे पहले स्थापना की गई थी। 1900 किसकी, ये यूनिसेफ की स्थापना तब की गई थी 1946 में, जब जो है कि दुनिया में जो है कि त्राही त्राही मची हुई थी। युद्ध से जो बर्बाद हुए देशों में महिलाओं और बच्चों के आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ करता क्या है ना कि विकासशील देश में बच्चों महिलाओं को दीर्घकालीन आवश्यकताएं, यानी उनको शिक्षा, उनको स्वास्थ्य, उनको चिकित्सा की व्यवस्था जो है कि पहुंचाने का काम करता है। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बन गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल शब्दों को हटा दिया गया जो इसमें लगा हुआ था। हालांकि इसके मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। यूएनएफपीए की कहानी है कि यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, जिसे पूर्व में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष के रूप में जाना जाता था, और इसका संयुक्त राष्ट्र में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, इसका काम है कि शिक्षा, लिंग समानता और सतत विकास लक्ष्यों को से निपटने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य है विश्व का निर्माण करना, जिसमें प्रत्येक जो है कि गर्भावस्था वांछित हो यानी कि सही हो, और साथ ही साथ प्रसव सुरक्षित हो, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद माता और जच्चा और बच्चा दोनों की जान बच सके, इसके लिए ये काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी आप जानते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी, यही की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये संस्थानों की स्थापना की। जैसे हमारा पार्लियामेंट डिफरेंट टाइप के संस्थानों की स्थापना किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केंद्रीय प्राधिकरण हैं जिनकी स्थापना उसने की है, तो वैसे ये भी करती है। तो इसने यूएनडीपी को बनाया है और इसका काम है ना कि अल्प विकसित देशों में सहायता प्रदान करे, विकासशील देशों के लिए सलाह, प्रशिक्षण, अनुदान, ये सब सारी चीज़ें सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब प्रत्येक देशों का जो है कि संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास समूह है, इसका मुख्य केंद्र है कि ऐसा नेटवर्क बनाएगा जो 165 देशों में फैला है। इसका लक्ष्य यही है कि 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा है उसको बढ़ाने का काम करे। ठीक, इसके लिए ये काम करता है। यूएनईपी का काम क्या है? यूएनईपी का काम है जो वैश्विक लेवल पर पर्यावरण एजेंडा तैयार करता है और पर्यावरण से को जो है कि सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार जो है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सबके पर्यावरण को जो है कि एक तरह से जो है कि जो यूनाइटेड नेशन का गोल है उसको प्राप्त करने के लिए पर्यावरण कार्यक्रम पर काम करने वाला है। ठीक है, ये 1972 में जो है कि संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम से इसकी शुरुआत हुई थी। यही संयुक्त राष्ट्र महासभा जो हमने बताया था पूरी दुनिया की पार्लियामेंट, इसी ने 1972 में आयोजित एक सम्मेलन स्टॉकहोम में जो बुलाया गया था, उसी में इसकी स्थापना की थी यूएनईपी की। वही बात करेंगे डब्ल्यूएमओ की, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये विज्ञान पर आधारित जलवायु परिवर्तन का आकलन करती है। ठीक है, ये है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात करें तो वही पर्यावरण कार्यक्रम का ये प्रशासनिक निकाय है और पर्यावरण के संबंध में निर्णय लेने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली यानी यूएनईए। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, आप जानते हैं, इसका जो है कि ये जो भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये काम क्या करती है कि भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व भी करती है। आईएलओ का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप पर दुनिया में सभी जो है श्रमिक हैं उनके जो है कि मानकों को निर्धारित करे, उनके काम के घंटों को तय करे, उनके साथ न्याय को बढ़ावा दे, उनकी मजदूरी पर ध्यान दे, उनके रोजगार के अवसरों को जो है कि सुरक्षित रखे। आईएमएफ का काम क्या है बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटेन वुड जो था
उसके जो है कि तहत ब्रिटेन ने एक न्यू हैम्पशायर में जो है कि एक सम्मेलन बुलाया था। उसके तहत जो है कि इसकी स्थापना हुई, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है। ये IMF ध्यान देना क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था को जो है कि विनियमित करता है। और जिस देश की वित्तीय व्यवस्था जो है कि लड़खड़ा जाती है, जैसे श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, पॉलिटिकल जो है कि अफरा तफरी मच जाती है। जैसे बांग्लादेश है तो ये पॉलिटिकल अफरा तफरी की कंडीशन से गुजर रहा है। तो कि दुनिया में कोई भी देश जब एकदम कंगाल हो जाता है, गरीबी के चरम स्तर पे पहुंच जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, तब IMF उनको मदद करता है। हमको भी 1991-92 में इंडिया को भी उसने मदद किया था। उसके एवज में हमको जो है कि सोना चांदी और बाकी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ी थी, और उनके अनुसार फिर पॉलिसी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। विश्व बैंक का काम है बच्चों, ये भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही इसकी स्थापना हुई थी, विश्व युद्ध के बाद ही। और ये भी जो है कि मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन था 1945 में। और एक बैंक बना था IBRD, इंटरनेशनल बैंक। पूरी दुनिया का एक बैंक बनाया गया था जिसको कहा गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IBRD विश्व बैंक की संस्थापक संस्था है। IBRD विश्व बैंक को जो है कि चलाती है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री संगठन, आप इसको जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये भी जो है कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, सुधार और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ITU का काम है बच्चों, इसका भी ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन है। ये भी UN की एक एजेंसी है जो सूचना और संचार तकनीकों से संबंधित मुद्दों को के प्रति ये जिम्मेदार रहती है। ये संयुक्त राष्ट्र के जो एजेंसियां उसमें सबसे पुरानी है। इसकी स्थापना 1865 में ही कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र खुद 1945 में 1965 में ही कर दिया गया था। इसका जो है कि ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये वैश्विक मंच है। अब यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को काम क्या करता है, तो आप जानते हैं कि ये मानव जाति में बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, ये शैक्षिक युक्तियाँ विकसित करता है। एक सांस्कृतिक विरासत को जो है कि सबके स्मारक को, मोनोमोन्ट्स को सुरक्षित रखता है। सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए भी ये काम करता है। संस्कृति, शिक्षा और जो है कि स्मारक, इस पे काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की बात करेंगे तो ये इसका काम है गरीबी कम करना, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता बनाने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे कि ESCAP, इसका काम क्या है कि ये भी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास केंद्र है। इसका मुख्यालय 1947 में बैंकॉक, थाईलैंड में बनाया गया था। इसका काम क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण, नियामक और मानक निर्धारण, तकनीकी सहायता, ये सब सारी चीज़ों पर काम करता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन्स जो है कि हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, यानी वही बात है कि दुनिया में ऐसे लोग, जैसे अब इस समय क्राइसिस चल रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ के जो लोग हैं बांग्लादेश छोड़ के भाग रहे हैं, तो अपना देश छोड़ के भाग के दूसरे देशों में शरण लेने वालों को बेटा रिफ्यूजी कहते हैं। तो जो रिफ्यूजी हैं उनकी मदद के लिए जो है कि ये एक संस्था है, उस पर काम करती है। ये शरणार्थियों के संकट पर जो है कि UNHCR जो है सहायता प्रदान करने का काम करती है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इसका काम क्या है, यही काम है कि मादक पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व करता है ये। ठीक है, ये मादक पदार्थों पर नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र के माध्यम से, विलय के माध्यम से, ये आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले राष्ट्रों को सहायता भी करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का काम ये है कि निष्पक्ष रूप से जो है कि पूरी दुनिया में व्यापार और निवेश, वित्त, प्रौद्योगिकी का उपयोग सही ढंग से होता रहे, इसमें अंकटाड काम करता है। ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए WHO आप जानते हैं पूरी 1948 में स्थापना किया गया था, जिनेवा में अंतर सरकारी संगठन है। इसका काम है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के मामलों पर नेतृत्व करता है, अनुसंधान करता है स्वास्थ्य के मामले में, मानदंड एवं मानक भी स्थापित करता है, साक्ष्य भी देता है, देशों को तकनीकी सहायता भी देता है। तो ये सारे सारे संगठन थे जिनके बारे में हमने बारीक अध्ययन आपको करके बताया। एक बात आपको ध्यान देना है बच्चों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइए। एग्जाम में सारे जो है क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।